हेलो, नमस्कार दोस्तों। सरल मैथ 9634 में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम सीखेंगे ट्रायंगल्स कि कौन से फिगर में कितने ट्रायंगल्स पाए जाते हैं बनते हैं। जैसे हमारे पास कई प्रकार के फिगर्स बने हुए हैं, ठीक है, जिसमें हमें ट्रायंगल्स की गिनती करना है, सीखना है, ठीक है। जैसे ये पहला है, जिसमें एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स, यानी एक तो ये हो गया और दूसरा ये, ठीक है। तो कितने तो दोस्तों इसमें ट्रायंगल्स? कितना त्रिभुज? दो। दो त्रिभुज हैं। इसमें एक त्रिभुज है, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज। तो इस फिगर में यानी चतुर्भुज में जब त्रिभुजों की संख्या गिनी जाती है, ठीक है, तो उसका दोगुना कर देते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ एक चतुर्भुज है जिसमें चार, और ये एक त्रिभुज ये गया, एक त्रिभुज ये गया, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, डबल करेंगे। तो चार दूनी 8। ये तो हुए छोटे त्रिभुज। अब बड़े त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, इन्हें गिन भी सकते हैं। एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज हो गया, और एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इस प्रकार हमारे इन फिगर फिगर के अंदर जितने त्रिभुज बने होते हैं उनको हम डबल करते हैं, ठीक है। अगला एक त्रिभुज, ये भी फिगर के अंदर बने हुए त्रिभुज है। एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, पांच त्रिभुज, छह त्रिभुज, ठीक है। तो इसका हमने डबल किया, इसी प्रकार इसमें भी डबल करेंगे, ठीक है। कितना होगा, 12। ये भी दोस्तों एक चतुर्भुज है, इसमें अभी काउंट कर लेंगे छोटे छोटे कोणों की संख्या, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 8। तो इनका 8 का दोगुना कितना होगा, 16। तो इस फिगर के अंदर कितने चतुर्भुज हैं, 16। दोस्तों ये भी एक चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज को 45 डिग्री पर घुमा दिया गया है। जिस प्रकार ये चतुर्भुज है उसी प्रकार का ये चतुर्भुज है। तो इस समय ट्रायंगल भी 8 होंगे, एक, दो, तीन, चार, चार दूनी 8, ठीक है। ये चतुर्भुज है। ऐसे ही ये वाला है, इसमें समझने वाली बात है, ठीक है। इस चतुर्भुज है, एक गिनो, देखो सबसे पहले इससे गिनो, ठीक है। इसमें के अंदर क्या है, चतुर्भुज बना हुआ है, एक, दो, तीन, चार। तो चार दूनी 8। इसके बाहर बाहर भी त्रिभुज है, एक, दो, तीन, चार, तो प्लस 4, ठीक है। बाहर वाले त्रिभुज कितने हुए, 4। तो 8 4 12, ठीक है। तो चतुर्भुज के अंदर एक चतुर्भुज बना हुआ है। तो हमने छोटी छोटी चीज़ों को सबसे पहले सीखा, उसके बाद बड़ी बड़ी चीज़ें भी आएंगी, ठीक है, उन्हें भी सीखेंगे। नंबर 2, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। तो ये क्या है, एक त्रिभुज है। तो इस प्रकार के फिगर को समझने के लिए एक सरल फिगर बनाते हैं हम, ठीक है। जैसे एक क्या है, एक फिगर है जिसमें एक, दो, तीन, ठीक है। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें कोई अंतर नहीं है, केवल एक ही अंतर है, इस बीच में जो लाइन है उसका, ठीक है, समझे। तो इसे हटा दें, ये सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी फिगर एक, दो, तीन, चार जोड़ लेंगे, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार, चार तीन 7, 7 2 9, एक 10।
तो इसमें कितने, इस फिगर में कितने त्रिभुज? 10। तो इसी प्रकार इस वाले में भी 10 होंगे। इस लाइन को उठाना, ठीक है। तो लाइन यानी 1 2 3 4, तो इसे भी जोड़ें, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 4 बराबर कितने? 10। इसी प्रकार ऊपर लाइन है, लाइन में से जोड़ेंगे, ठीक है। इसे अलग जोड़े 1 2 3 4, तो इसका कितना होगा? 10। तो ये 10 और ये 10, तो कितने त्रिभुज हुए? 20 त्रिभुज। आया समझ? करेक्ट आंसर है। इसमें अगर जब हम लाइन खींचेंगे तो इसमें क्या भाग हो जाए? 2 पार्ट हो जाए, ठीक है। तो ये 10 और ऊपर भी कितने हो जाएंगे? 10 ही हो जाएंगे, ठीक है। 10 त्रिभुज पर, तो 2 × 20 हो जाएगा। तो इसी प्रकार अब इसमें एक लाइन और खींचते हैं, तो कितने हुए? 1 2 3, कितना है? एक लाइन और खींचते हैं, ठीक है। तो कितना? 1 2 3 4। जब हम 4 से गुणा करेंगे इसमें, तो त्रिभुजों की संख्या 40 हो जाएगी। ऐसा है। तो ये वाला फिगर, ठीक है। तो इसमें कितने? 40 त्रिभुजों की संख्या। और सारा दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। तो ये वाला फिगर और ये वाला फिगर सेम वैसा ही, ठीक है। उसमें काउंटिंग किया था, उसी को इसमें करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4, तो इन्हें जोड़ के कितना होगा? 10 होगा, ठीक है। इसी प्रकार इस वाले फिगर में, ठीक है, 1 2 3 4 बराबर कितना होगा? 10। तो ये 10 है इसके फिगर के, 10 इसके फिगर, इस फिगर के, तो कितने हुए? 20 त्रिभुज। कितना होंगे? 20 त्रिभुज, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये वाला फिगर, इन दोनों फिगरों को जोड़कर कितने त्रिभुज बनने? 20। इस फिगर में हम बीच में लाइन खींचना, तो इसके 2 भाग हो जाए, ठीक है। तो क्या होगी? 1 2, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20। हम 10 2 को गुणा करेंगे तो कितनी? 20, ठीक है। तो अब कितने त्रिभुजों की संख्या होगी? सब टोटल 30, ठीक है। अगर हमें इसमें भी बीच में रेखा खींच दें तो, ठीक है, तो इसे भी दोनों समान होगी, ठीक है। दोनों संख्या, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 दिन 20, तो 20 20 कितने हो गए? 40 त्रिभुजों की संख्या, ठीक है। एक बार जो इसमें लाइन खींचे तो इसमें अगर में कितने? 50 त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। अगला सवाल है, दी गई आकृति बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम पंक्तियों की संख्या ज्ञात करो। तो इसमें क्या है? त्रिभुजों की संख्या ज्ञात नहीं करनी हमें, इसमें पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी। पंक्तियों, आकृति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम पंक्तियों की संख्या ज्ञात की है, तो इन्हें हमें लाइनों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इस चित्र में हमें पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, जिससे यानी या तो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए या फिर वर्टिकल, ठीक है। कौन सी लाइन खींचिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, ठीक है। उसके 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 6। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा? 6 बी, ठीक है। तो इसमें हमें फिगर में क्या करनी थी? पंक्तियों की संख्या गिननी थी, ठीक है। लाइन ये या तो हॉरिजॉन्टल खींचे या फिर वर्टिकल, ठीक है। तो इस प्रकार आपको
ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगला सवाल है, ये हमारे त्रिभुज दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात की। इसमें क्या है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी। ठीक है, तो इसमें काउंटिंग करने के लिए हमें छोटे छोटे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 करेंगे। 1 2 3 3 6 10 5 6 11। तो इसमें त्रिभुज संख्या यहाँ पे 11 होगी। ठीक है, अगली अगले अगले 1 2 3 3 2 6 सर 1 2 3 3 6 1 2 3 4 1 2 3 3 6 5 6 10। अब गिनेंगे 1 2 3 3 6। तो इसमें त्रिभुज संख्या गिनती गिनेंगे। अब 21 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 10 और प्लस 6। तो इन सबको जोड़कर हमारा कितने बनने, जोड़ेंगे 21 6 27 27 6 और 10 प्लस और 6 49। कितना, 49 त्रिभुजों की संख्या होगी। करेक्ट आंसर 49।